हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल त्रिपाठी क्लासेस। आरके राजपूत का एक चैप्टर हमने ऑब्जेक्टिव का पूरा कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट चैप्टर था जो करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकंड चैप्टर यहाँ पे है नेटवर्क थ्योरम। नेटवर्क थ्योरम के आज से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। नेटवर्क थ्योरम मैंने आपको इसका एक वीडियो में अलग से बनाऊंगी थ्योरम्स का, लेकिन आज जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आज हम करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। किरचॉफ करंट लॉ स्टेट्स दैट, जिसे आप केसीएल भी कहते हैं। केसीएल क्या है? नेट करंट फ्लो एट द जंक्शन इज पॉजिटिव। सेकेंड ऑप्शन है एल्जेब्राइक सम ऑफ करेंट्स मीटिंग एट द जंक्शन इज 0। थर्ड ऑप्शन इज नो करंट कैन लीव द जंक्शन विदाउट सम करंट एंटरिंग इट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, द एल्जेब्राइक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट द जंक्शन। किसी भी जंक्शन में जितनी करंट्स क्या होती है, मिलती हैं, उन सबका एल्जेब्राइक सम क्या होता है? 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। ठीक है, और इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा होगा सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ये भी क्या है? केसीएल है। या आप कह सकते हो एल्जेब्राइक सम ऑफ करंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0 एट एनी जंक्शन। नेक्स्ट है 2.2, या जो सेकंड क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जो सेकंड क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ द एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल IR ड्रॉप्स एंड EMF इन एनी क्लोज लूप ऑफ नेटवर्क इज ऑलवेज। देखिए, अकॉर्डिंग टू KVL, जिसे हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ कह रहे हैं, क्या होता है? टोटल जो वोल्टेज है, जिसे हम कह रहे हैं EMF और वोल्टेज ड्रॉप, इन दोनों का जो सम है हमेशा क्या होता है? 0 के इक्वल होता है। ठीक है, यही क्या है? KVL। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज राइट, 0। ठीक है, जो उसका 0 वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट है। इसके बाद बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। किरचॉफ करंट लॉ इज एप्लीकेबल टू ओनली। किरचॉफ करंट लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल है? जंक्शन इन अ नेटवर्क, क्लोज लूप इन अ नेटवर्क, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। किरचॉफ करंट लॉ सिर्फ नेटवर्क के जंक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है, क्लोज लूप के लिए नहीं होता। क्लोज लूप के लिए क्या होता है? KVL, और जंक्शन के लिए क्या होता है? KCL। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि KVL सिर्फ एप्लीकेबल कहाँ पे होता है? क्लोज लूप के लिए, और KCL जहां पे करंट लॉ की बात आती है ये एप्लीकेबल होता है किसी जंक्शन के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। देखिए 4 ये है किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज रिलेटेड टू। किससे रिलेटेड है किरचॉफ वोल्टेज लॉ? जंक्शन करंट, बैटरी EMF, थर्ड है IR ड्रॉप, जिसे वोल्टेज ड्रॉप भी कहते हैं, बोथ B एंड C, E नन ऑफ अबव। तो अभी आपने देखा ये वाले ऑप्शन में क्या था? किरचॉफ वोल्टेज लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है? कि सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप और EMF हमेशा क्या होता है? किसी भी क्लोज पाथ के लिए 0 होता है। ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें अभी KVL का ही क्वेश्चन था, जिसमें आपने क्या देखा कि EMF और IR ड्रॉप, इन दोनों का सम हमेशा क्या होता है? 0। तो ऐसे ही इसी को घुमा फिरा के पूछा गया है कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? बोथ बैटरी EMF एंड IR ड्रॉप। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है, बोथ B एंड C। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड ओनली टू सर्किट्स हैविंग। सुपरपोजिशन थ्योरम और जितने भी थ्योरम्स है KCL KVL, इनके लिए मैं अलग से एक लेक्चर वीडियो प्रिपेयर करूंगी और इसमें अपलोड करूंगी जल्दी ही। लेकिन अभी जो क्वेश्चन 5 का आंसर है, देखिए ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि सुपरपोजिशन थ्योरम सिर्फ तभी एप्लीकेबल होती है जब क्या हो? लीनियर बाइलेटरल एलिमेंट्स हो। सर्किट में क्या हो? लीनियर बाइलेटरल एलिमेंट्स हो। ये लीनियर बाइलेटरल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये सारा कुछ उसमें डिस्कस होगा। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ विच सुपरपोजिशन थ्योरम, कंसेप्ट ऑन विच सुपरपोजिशन थ्योरम इज बेस्ड इज। कौन से कंसेप्ट पे सुपरपोजिशन थ्योरम बेस्ड है? तो 2.6 जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है। इसका आंसर है लीनियरिटी। ठीक है, लीनियरिटी पे ये बेस्ड है। नेक्स्ट
थेवेनिन रेजिस्टेंस आरटीएच इज फाउंड, जो आरटीएच है ये किस थेवेनिन रेजिस्टेंस कैसे फाउंड किया जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है, सॉरी। तो फर्स्ट ऑप्शन है बाय रिमूविंग वोल्टेज सोर्स अलोंग विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस। बी है बाय शॉर्ट सर्किटिंग द गिवन टू टर्मिनल्स। जिन्होंने भी फर्स्ट ईयर में बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है वो इस आंसर को तुरंत बता सकते हैं। इसका आंसर कौन सा सही है, डी वाला, बिटवीन सेम ओपन टर्मिनल एज फॉर ईटीएच। देखिए जो आरटीएच है थेवेनिन रेजिस्टेंस, ये होता क्या है बेसिकली, जहां पे हम क्या करते हैं टर्मिनल्स को ओपन करते हैं और जहां पे हम क्या बताते हैं थेवेनिन वोल्टेज बता रहे होते हैं, तो वहीं पे क्या होता है थेवेनिन रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट होता है। मतलब जो ओपन सर्किट का आप रेजिस्टेंस बताते हो ना, जहां पे ईटीएच लिखा होता है, ईटीएच आप लिखते हो, फाइंड करते हो थेवेनिन वोल्टेज, तो ये वाला डी वाला ऑप्शन उसके लिए राइट है, बिटवीन सेम ओपन टर्मिनल एज फॉर ईटीएच। नेक्स्ट है एंड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव, तो 8th वाला देखिए क्या होना चाहिए किसी भी आइडियल वोल्टेज सोर्स में, लार्ज वैल्यू ऑफ ईएमएफ, स्मॉल वैल्यू ऑफ ईएमएफ, जीरो सोर्स रेजिस्टेंस। क्या होना चाहिए, जीरो सोर्स रेजिस्टेंस होना चाहिए। इसका क्या फर्क पड़ता है, इसका फर्क देखिए किसमें पड़ता है। अगर वोल्टेज सोर्स का अपना कुछ न कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, सोर्स रेजिस्टेंस होगा, तो उससे क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। जो यहाँ पे आइडियल कहने का मतलब क्या है, आइडियल कोई भी चीज क्या तब होती है जब वो क्या करे 100% वर्क करे। 100% अगर वोल्टेज सोर्स अपना 100% दे रहा है, 100% वहां से वोल्टेज रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं पे भी वोल्टेज ड्रॉप होगा ही नहीं। लेकिन वोल्टेज ड्रॉप कब हो जाएगा, अगर वहां पे कोई रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस होगा तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, I इंटू आर, ठीक है, I इंटू आर, ये वोल्टेज ड्रॉप ही तो है। तो हम यही नहीं चाह रहे हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में क्या नहीं चाहिए होता, वोल्टेज ड्रॉप चाहिए नहीं होता, कंप्लीट जो 100% वोल्टेज है वो सर्किट को मिले, तो इसके लिए जीरो सोर्स रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फॉर अ वोल्टेज सोर्स, किसी भी वोल्टेज सोर्स में देखिए ऑप्शन है टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज लोअर देन सोर्स ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट बी हायर देन सोर्स ईएमएफ। तो इसमें 3 ऑप्शन है। देखिए जो बी वाला ऑप्शन है, मैंने जब बेसिक इलेक्ट्रिकल का वीडियो बनाया था तो मैंने आपको ये बताया था, अगर आपने देखा तो ईएमएफ और वोल्टेज इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। मैंने बताया था कि ईएमएफ हमेशा किसी भी सर्किट में जो वोल्टेज है जिसे कह रहे हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस, उससे हमेशा ज्यादा होता है। ईएमएफ हमेशा ग्रेटर होता है किससे, पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी सर्किट। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है 2.9 का जो 9th क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है कि टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट बी हायर देन सोर्स ईएमएफ, मतलब ईएमएफ हमेशा हायर होता है टर्मिनल वोल्टेज से। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। To determine the polarity of voltage drop across resistor, it is necessary to know। अगर आपको वोल्टेज ड्रॉप की पोलैरिटी पता करनी है अक्रॉस एनी रजिस्टर, तो क्या जरूरी है, क्या जरूरी है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द रजिस्टर, सेकंड है डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द रजिस्टर, थर्ड है वैल्यू ऑफ रजिस्टर एंड फोर्थ है ईएमएफ इन द रजिस्टर। तो जो 10th है इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द रजिस्टर। देखिए करंट की डायरेक्शन हमेशा कैसी ली जाती है, अगर मैं कन्वेंशनल करंट की बात करूं, इलेक्ट्रॉन के मूव होने की डायरेक्शन के अपोजिट करंट की डायरेक्शन मानी जाती है। अब प्लस से माइनस को अगर करंट फ्लो हो रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, तो क्या कहेंगे, करंट पॉजिटिव है। और अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है तो क्या कहेंगे, करंट नेगेटिव है। तो इस तरीके से क्या होगा, करंट की डायरेक्शन से मतलब
तो वहां पे क्या होगा, रजिस्टर के अक्रॉस तो वोल्टेज ड्रॉप होगा ना I इंटू आर, तो करंट की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो माइनस IR हो जाएगा, तो माइनस IR का मतलब वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, नेगेटिव। अगर यहाँ पे प्लस IR आता तो प्लस IR का मतलब वोल्टेज ड्रॉप क्या हो गया, पॉजिटिव। तो करंट की डायरेक्शन पे ये डिपेंड करता है कि वोल्टेज ड्रॉप की पोलैरिटी क्या होगी, क्योंकि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, डिपेंड करता है कि कौन से टर्मिनल से कौन से टर्मिनल को जा रही है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हमेशा करंट की डायरेक्शन किसके अगेंस्ट देखी जाती है, अगेंस्ट किसके देखी जाती है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अगेंस्ट देखी जाती है। अगर मैं इस तरीके से आपको बताऊं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर करंट की डायरेक्शन आप देख रहे हैं तो ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन इसके अगेंस्ट आप नेगेटिव टू पॉजिटिव देख रहे हो तो करंट की डायरेक्शन नेगेटिव होगी। अब अगर किसी इस तरीके से एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है किसी सर्किट का, और बीच में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। अब करंट जा रही है इधर प्लस टू आर, प्लस टू माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमेशा कहां से होगी, माइनस टू पॉजिटिव। जब भी आपने इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से कुछ ऐसे पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है, कैथोड टू एनोड जाते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, तो इसी तरीके से क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। कन्वेंशनल करंट, तो यहां से वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, I इंटू आर। लेकिन इसका उल्टा अगर क्या हो रहा होता, माइनस टू प्लस करंट जा रही होती, तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस I हो जाएगा, माइनस I इंटू आर। तो यहां से आपको वोल्टेज ड्रॉप क्या मिल गया, नेगेटिव मिल गया। तो यही चीज मैं बताना चाह रही हूँ, ये किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज ड्रॉप पे डिपेंड करता है। तो 10 क्वेश्चन तक आज कंप्लीट हो गया, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक करेंगे नेक्स्ट में।